जो टेस्ट हुआ, टेस्ट में आप लोगों ने जो आंसर लिखा है उसके बारे में पहले बात होगी। सबसे पहले पहला जो प्रश्न है एक का, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए सुलेमान के लिए चींटियों ने ईश्वर से दुआ की, है ना। तो इसको परिवर्तित करना है संयुक्त वाक्य में, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है आप लोगों को। संयुक्त वाक्य में क्या लिखेंगे? सब लोग अपना अलग अलग आंसर लिखे हैं। अब मैं बता रही हूं, चींटियों ने ईश्वर से सुलेमान के लिए दुआ मांगी और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। चींटियों ने ईश्वर से सुलेमान के लिए दुआ मांगी और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। सब लोग यही लिखे हो? कुछ लोग इसका रूप परिवर्तित भी कर दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, रूप परिवर्तित भी हुआ है तो भी भाव वही है, उस पर मैंने मार्क्स दे दिया है। उसके बाद फिर है, नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। ये किस रूप में दिया हुआ है ये प्रश्न? नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, ये कौन सा वाक्य है बताइए? संयुक्त वाक्य है, इसको बनाना है सरल वाक्य। नूह उसकी बात सुन दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे, इसको सिंपल वाक्य में बनाना है, एकदम सरल वाक्य में। नूह उसकी बात सुन दुखी होकर भी नहीं लिखे, खाली हो भी लिखेंगे, दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे तो भी सही होगा, होकर लिखेंगे तो भी सही है, हो लिखेंगे तो भी सही है। नूह उसकी बात सुन दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं इसका, नूह ने उसकी बात सुना, मतलब वाक्य जो है ऊट पटांग वाक्य है, सरल वाक्य वो किसी रूप में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ भी मार्क्स काटा है, 1 नंबर पूरा काट दिया है मैंने। सरल वाक्य बहुत बच्चों का सही नहीं है। नेक्स्ट, तो 2 में 2 बहुत कम ही लोगों को मिला है, 1 नंबर भी मिला है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में पदबंध चुने और उनके भेद सहित लिखें। पदबंध पहले वाक्य में, पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। एक वाक्य में बहुत सारे पदबंध हैं। बड़े बड़े ये आपका हो गया विशेषण पदबंध, दालानों आंगनों ये हो गया संज्ञा पदबंध, मिलजुल कर रहते थे या सिर्फ मिलजुल कर भी लिखोगे तो ये हो गया क्रिया पदबंध। बात आ रही समझ में? तो बड़े बड़े महानुभाव जो हैं, जिनको लग रहा था कि ज्यादा लिखने की क्या आवश्यकता है, तो उन लोगों ने क्या लिखा, सिर्फ बड़े बड़े विशेषण पदबंध, बात खत्म। क्यों? बाकी जो है वो पदबंध क्यों नहीं हो सकता है? यानी एक पंक्ति में एक ही पदबंध अगर 4 रहता है तो 4 नहीं लिखा जाएगा? मैंने तो अंडरलाइन इसीलिए नहीं किया था कि आप लोग उसमें से ढूंढ ढूंढ कर सारे पदबंधों को लिखें, तो इसमें भी मैंने मार्क्स काट दिया है। दूसरा पदबंध, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से मत पत्ते मत तोड़ो पेड़ रोएंगे। यहाँ आंगन के पेड़ों से पत्ते ये हो गया आपका संज्ञा पदबंध, मत तोड़ो पेड़ रोएंगे ये हो गया क्रिया पदबंध। तो जिन जिन बच्चों ने ये पूरा पदबंध लिखा है उनको मैंने 2 मार्क्स दिया है, अदरवाइज 1 मार्क्स ही मैंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, ये आप लोगों ने जैसा लिखा है, बहुत कम बच्चों को मैंने 3 में 3 दिया है, वर्तनी के अशुद्धियों के कारण मैंने हाफ मार्क्स काट दिया है। 5 मार्क्स तो लगभग सबको मिला है, इस तरह से किसी को 8, 7, 9, 10 भी मिला है। तो 10th जे का मैंने कर दिया है, 10th आई का आज करूंगी और रात तक आप लोगों को मार्क्स मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो जरा व्याकरण अब मैं आप लोग को इसी तरह से दूंगी, थोड़ा व्याकरण आप लोग बढ़िया से लिखें, पढ़ें और लिखने में कोताही न बरतें। जब पता है कि इसमें संज्ञा पदबंध है, एक पंक्ति में सर्वनाम क्रिया भी है,
तो फिर आपने सिर्फ 2 वर्ड को चुना और लिख दिया, बाकी छोड़ दिया। ये छोड़ने वाली परंपरा को कायम मत रखिए आप लोग, पूरा आंसर लिखना सीखिए। जब अंडरलाइन किया रहेगा तो सिर्फ उसको लिखेंगे, लेकिन जब अंडरलाइन ना किया रहे तो उसमें से ढूंढिए और लिखिए। बात समझ में आ रही है? जब अंडरलाइन किया रहेगा सिर्फ 2 शब्दों के नीचे पद, हाँ बोलो। पदबंध में तो क्वेश्चन आता ही है, बिल्कुल आएगा। पदबंध बोर्ड में कभी कभी अंडरलाइन करके रहता है, कभी कभी रहेगा कि स्वयं चुने। तो इसी तरह से जैसे आप लोग अब 1 ठो 2 ठो चुन कर छोड़ दे रहे हैं, बाकी पदबंध, मार्क्स कटेगा। एक पंक्ति में ध्यान से देखिए कि उसमें संज्ञा पदबंध आ रहा है, संज्ञा आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। सभी पदबंधों को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करें कि एक पंक्ति में, एक वाक्य में संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, कि क्रिया है, कि विशेषण है, कौन कौन सा पदबंध उसमें है। अगर आपको स्वयं अंडरलाइन करके लिखने के लिए आएगा तो इतना ध्यान रखना होगा। और अगर प्रश्न में सिर्फ अंडरलाइन करके दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसी को आपको लिखना है। बात आ रही समझ में? हाँ, बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ, तो पदबंध जब भी रहेगा आपका अंडरलाइन किया हुआ रहेगा तो अंडरलाइन करके लिखेंगे, और अगर रहेगा कि नहीं आपको चुन कर लिखना है तो आपको चुनना पड़ेगा ना, चुन कर लिखना होगा। अब जैसे मैं एक प्रश्न बोल रही हूँ, विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी ने मुझे बुलाया है। ध्यान से सुनो सब लोग, विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी ने मुझे बुलाया है। यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी, ये कौन सा पदबंध होगा बताओ? विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी, यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा पदबंध होगा ये? हाँ, ये संज्ञा पदबंध होगा। गुड। अंतिम शब्द यहाँ पर क्या है? चाचा जी, विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी, यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है, ये संज्ञा पदबंध हुआ। उसके बाद, जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार है, ये वाक्य है। जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार है, अंडरलाइन किया हुआ है जो स्त्री आज सुबह आई थी, ये कौन सा पदबंध होगा? क्यों? ये संज्ञा पदबंध कैसे हो जाएगा? जो क्रिया पदबंध? बिल्कुल नहीं। सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पर जो स्त्री, यहाँ पर कौन सी स्त्री? जो स्त्री, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, पहला शब्द क्या है? जो, यानी संज्ञा के बदले आया है। जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार है, ये सर्वनाम पदबंध होगा। जो स्त्री। उसके बाद, वह भागा भागा वहां पहुंच जाता, अंडरलाइन किया हुआ है, वह भागा भागा, कौन सा होगा? वह भागा भागा, अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा पदबंध होगा बताओ? सर्वनाम, वह है ना, वह भागा भागा, सर्वनाम पदबंध। बड़े भैया कल ही दिल्ली चले गए थे, बड़े भैया कल ही दिल्ली चले गए थे, चले गए थे अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। तारा को मानो कुछ होश आया, यहाँ होश आया अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। सर्वनाम में आप लोग भ्रमित मत होइए, जो रहेगा वह रहेगा, उनको रहेगा, वे रहेगा, तुम रहेगा, तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। नेक्स्ट है, सफेद साड़ी पहने हुए महिला घर में घुस गई। सफेद साड़ी पहने हुए महिला, इसको अंडरलाइन किया गया है।
ये कौन सा पदबंध होगा? हाँ, सफेद साड़ी पहने हुए महिला, ये अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सा पदबंध होगा? हाँ, विशेषण पदबंध। एक जैसे बोल रहा है, पीछे से सारे लोग उसके स्वर में स्वर मिला रहे हैं, इंतजार है बस इस बात का कि एक बोले उसके बाद बोलना शुरू करें। इतना वक्त क्यों लगता है? साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, महिला जो है जो साड़ी पहनी हुई है, किस रंग की साड़ी पहने हुए? सफेद साड़ी। तो सफेद साड़ी पहने हुए महिला, तो यहाँ पर साड़ी की विशेषता बताया जा रहा है, ये विशेषण पदबंध। सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है, यहाँ परिश्रमी और होशियार कौन सा पदबंध होगा? विशेषण। हाँ, उसके बाद फल बेचने वाला व्यक्ति बात बात पर झगड़ने लगता है। फल बेचने वाला व्यक्ति बात बात पर झगड़ने लगता है, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है बात बात, सिर्फ बात बात, कौन सा पदबंध होगा? बताइए। सबसे पहले तो ध्यान दो कि झगड़ने लगता है ये क्रिया है ना? बात समझ में आ रही है? फल बेचने वाला व्यक्ति बात बात पर झगड़ने लगता है, यहाँ झगड़ने लगता है क्रिया है, और अब उस क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे? यानी बात बात पर। तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह झगड़ने लगता है। झगड़ने लगता है को अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन कैसे झगड़ने लगता है? तो बात बात पर। तो यहाँ बात बात अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। इसमें है अरुणिमा धीरे धीरे भी यदि रहता तो भी ये विशेष, ये अगर आपका सिर्फ धीरे धीरे रहता तो ये आपका हो जाता सिर्फ विशेषण, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ अंडरलाइन किया हुआ है धीरे धीरे चलते हुए, तो ये होगा क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिए आप लोग, पदबंध के अंतर्गत एक शीर्ष पर पद होता है जो अन्य पदों का आधार केंद्र होता है, शेष पद उस पर आश्रित होते हैं और वे आश्रित पद कहलाते हैं। जैसे अब शीर्ष पद की पहचान कैसे आप करेंगे? जैसे संकट मोचन हनुमान में हनुमान जो है वो शीर्ष पद है और संकट मोचन जो है वो आश्रित पद है, यानी हनुमान पर संकट मोचन जो पद है वो आश्रित है, मुख्य यहाँ पर पद क्या होगा? हनुमान। तो शीर्ष पद की पहचान आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो यह समझा जाना आवश्यक है कि पदबंध संज्ञा का कार्य कर रहा है या विशेषण का कार्य कर रहा है या क्रिया का कर रहा है या सर्वनाम का या क्रिया विशेषण का, ये आपको समझना होगा। जो पदबंध जो है वो किसका कार्य कर रहा है? संज्ञा का कार्य कर रहा है, विशेषण का कर रहा है या क्रिया का कर रहा है या सर्वनाम का या क्रिया विशेषण का। तो पद की जगह न्यूनतम एक पद को रखकर देखना चाहिए कि कौन सा पद वाक्य के पद के अर्थ की संगति को बनाए रखता है, यही उसका शीर्ष पद कहलाएगा। जैसे संकट मोचन हनुमान संजीवनी बूटी लाए, ये एक वाक्य है, इसको ध्यान से सुनिए। संकट मोचन हनुमान संजीवनी बूटी लाए, यहाँ हनुमान संजीवनी बूटी लाए भी संगत है, इसलिए हनुमान संकट मोचन हनुमान पदबंध का शीर्ष पद है, यानी हनुमान शब्द जो है वो शीर्ष पद है, इसलिए कौन सा संज्ञा पदबंध कहलाएगा? बताइए, ये कौन सा पदबंध कहलाएगा? हाँ, संज्ञा। तो ये ध्यान रखना होगा कि पूरा वाक्य जो है, पदबंध जो है वो कौन सा जो पद है वाक्य के अर्थ में किस का बोध प्रकट कर रहा है, संज्ञा का कौन सा काम यह देखना होगा कि पदबंध जो है वो किसका काम कर रहा है, संज्ञा का कर रहा है, विशेषण का, कि क्रिया का, कि सर्वनाम का। जैसे मैंने आप लोगों को पूछा कि जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि बीमार है, कौन आई थी? तो यहाँ पर उस स्त्री के बारे में बताया जा रहा है जो सुबह आई थी, तो यहाँ पर ये सर्वनाम का पद, ये जो पद है जो है ये सर्वनाम का काम कर रहा है, तो ये ध्यान रखना होगा। मंच पर नृत्य करने वाला आज नहीं आएगा, मंच पर नृत्य करने वाला,
यानी ये संज्ञा का के बारे में नहीं बता रहा है, ये सर्वनाम के बारे में बता रहा है कि मंच पर नृत्य करने वाला आज नहीं आएगा। तो ये अंडरलाइन किया हुआ मंच पर नृत्य करने वाला, ये सर्वनाम का भाव बता रहा है। बड़ों की सेवा करने वाले तुम सचमुच सम्मानीय हो, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है बड़ों की सेवा करने वाले तुम। यानी यह कौन सा भाव आ रहा है? संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का, किसका भाव आ रहा है बताइए? बड़ों की सेवा करने वाले तुम, ये अंडरलाइन किया हुआ है। कौन सा पदबंध यहाँ आ रहा है? हाँ बोलो जल्दी। नहीं, तुम शब्द अंत में है ना, बड़ों की सेवा करने वाले तुम, सर्वनाम पदबंध का ये भाव आ रहा है ना। बड़ों की सेवा करने वाले, मुख्य यहाँ पर शीर्ष पद कौन आ रहा है? तुम। बड़ों की सेवा करने वाला उस पर आश्रित है, मूल इसमें पदबंध, इसमें शीर्ष पद कौन हो जाएगा? तुम। और तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है। बड़ों की सेवा करने वाले उस पर आश्रित हो गया, आश्रित पदबंध हो गया। उसके बाद वह भागा भागा वहां पहुंच जाता, यहाँ वह भागा भागा, तो भागा भागा आश्रित है किस पर? वह। कौन भागा? यहाँ पर मुख्य शीर्ष पद कौन होगा? वह भागा। ठीक है, तो ये वह जो है सर्वनाम का सूचक है, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है उनको चौरंगी। तो यहाँ पर चौरंगी पर किनको रोका गया? उनको। तो शीर्ष पद इसमें क्या हो गया? उनको। तो उनको क्या है? सर्वनाम है। तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद है क्रियापद बंध में, जैसे बड़े भैया कल ही दिल्ली चले गए थे, तो यहाँ पर शीर्ष पद क्या होगा? अंडरलाइन किया हुआ है चले गए थे। तो चले गए थे मतलब मुख्य कौन चले गए थे? बड़े भैया कल ही दिल्ली चले गए थे, अंडरलाइन किया हुआ है, यानी क्रियापद बंध है। क्यों क्रियापद बंध है? जाने का काम, बड़े भैया कहाँ क्या किए थे? चले गए थे, तो शीर्ष पद हो गया ये चले गए थे। तो यहाँ पर ये आपको क्रियापद बंध है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि क्रियापद बंध है कि संज्ञा पद बंध है, यानी जो अंडरलाइन किया हुआ है वो मुख्य रूप से किसका कार्य कर रहा है? विशेषण का कार्य कर रहा है। जैसे महेश बहुत दुर्जन, बेईमान और कामचोर युवक है, तो आप यहाँ पे युवक देखिएगा अंडरलाइन किया हुआ है, दुर्जन, बेईमान और कामचोर। तो युवक के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि युवक कैसा है? दुर्जन है, बेईमान है, कामचोर है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर शीर्ष पद हो गया। तो यहाँ पर उसके महेश जो है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो इसलिए ये विशेषण पदबंध हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। बात आ रही समझ में? मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न दिए थे, इसमें से किए थे आप लोग, उसके बाद भी तो गड़बड़ कर ही दे रहे हो। तो ये मैं किताब से ही चैप्टर से खोज कर दूंगी, आप लोग चैप्टर से करने के लिए तैयार रहिएगा। ग्रामर का मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगी कि किताब से ही दूं। अब मीरा के पाठ का मैं थोड़ा सा कल इस पर बात कर रही थी, आज फिर उस पर बारे में थोड़ा बता दे रही हूं कि सबसे पहले इसमें भी भ्रमित हुए थे, इसमें भी आप लोग का मार्क्स कटा था। मीरा के पद से संबंधित जो प्रश्न मैंने दिया था कि पहले पद में, सबसे ध्यान रखिए, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? सबसे पहला पद क्या है? हरि आप हरो जनरी धीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरयो आप शरीर, मूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। ये पहला पद्यांश है, पहला काव्यांश है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला पद है, इसमें मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहले पद में मीरा हरि से यानी कृष्ण से अपना उद्धार करने के लिए और अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए विनती करते हुए प्रार्थना करती है। अब क्या उदाहरण देती है कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे हरि, आपने ही द्रौपदी की लाज बचाई और उसे भरी सभा में अपमानित होने से बचाया था। ये पहला उदाहरण मीरा द्रौपदी का देती है। दूसरा उदाहरण क्या देती है कि आपने ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान
नरसिंह का रूप धारण किया था, ये दूसरा उदाहरण देती है मीरा। क्योंकि भक्त प्रहलाद की आस्था आप में थी और आपने उसकी आस्था की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप को गलत साबित करने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद की आस्था को सही साबित करने के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया। तीसरा उदाहरण मीरा क्या देती है कि डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर आपने उसकी जीवन की रक्षा की थी। तो इस तरह से मीरा 3 उदाहरण देती है कि 3 भक्तों का आपने उद्धार किया। तो मैं भी आपकी परम भक्त हूँ, द्रौपदी, प्रहलाद और हाथी की तरह। जिस प्रकार आपने उन लोगों को कष्टों से उबारा, कष्टों से मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार आप भी मेरे कष्टों से मुझे छुटकारा दिलाइए। हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से मैं मुक्त होना चाहती हूँ, उसमें आप मेरी मदद कीजिए। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, समझ में आ रही है? प्रश्न का उत्तर? हेलो, हाँ बोलो। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? दूसरा पद है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तो यहाँ प्रश्न है दूसरा प्रश्न कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पद को ध्यान में रखेंगे। यह प्रश्न अगर इस तरह से भी आता है कि मीरा कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है, उनका लक्ष्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति क्यों नहीं है, मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट करें। ये दूसरे पद के आधार पर। तो दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी या उनकी नौकरी इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि वे हर हाल में कृष्ण के निकट रहना चाहती हैं और उनका दर्शन करना चाहती है। बस 2 उद्देश्य है मीरा के जीवन का, कृष्ण की निकटता और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना और उनका दर्शन प्राप्त करना। तो दर्शन प्राप्त करने के लिए वह कृष्ण के पास रहना चाहती है और बाग बगीचे लगाना चाहती है, जिसमें उसके आराध्य श्री कृष्ण सुबह शाम विचरण कर सकें, टहल सकें। और जब वो विचरण करें तो मीरा उनके दर्शन प्राप्त कर अपनी आंखों की प्यास बुझा सके, अपने मन की प्यास, मन की इच्छा तृप्त कर सके। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करते हुए उनके नाम का स्मरण करेगी, जिससे मीरा को नाम स्मरण के रूप में जेब खर्च की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्याम की चाकरी करते हुए मीरा के दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये 3 चीज जो हैं, इन 3 भावों की पूर्ति हो जाएगी। और इन 3 चीजों को मीरा ने अपनी जागीर बताई है। मीराबाई का लक्ष्य सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि सांसारिक सुख, मीरा के अनुसार सांसारिक सुख जो है वो क्षणिक होता है, वो हमेशा मनुष्य को सुख प्रदान नहीं करता। और इसीलिए मीराबाई ने सांसारिक सुखों के अंतर्गत किस चीज को माना है? धन दौलत, रिश्ते नाते और भौतिक सुखों को मीरा ने नाशवान कहा है, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं, ये आज हैं कल नहीं होंगे। इसीलिए मीरा का कहना है कि जो सांसारिक सुख किसी भी मनुष्य को मोह माया में फंसा कर रख देते हैं, वो उनके लिए लाभप्रद नहीं होते हैं। लाभदायक चीज क्या है जीवन में? अध्यात्म, ईश्वर की प्राप्ति, क्योंकि जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाकर ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मीरा ने सीधा रास्ता अपनाया, और वो रास्ता जाता है कृष्ण तक। और कृष्ण यानी उनके आराध्य, क्योंकि हर व्यक्ति को यह आज़ादी है कि वो किसी भी ईश्वर की उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसीलिए मीरा कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं, अपना पूरा जीवन उनके नाम समर्पित कर दी हैं। और 3 चीजें, दर्शन, स्मरण और भक्ति, इन 3 चीजों को मीरा अपनी जागीर समझती हैं। सांसारिक मोह माया उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ते नाते, धन दौलत मीरा के लिए बेकार है। बात समझ में आ रही है सबको? मैं दोबारा आज रिवीजन करा रही हूँ। नेक्स्ट है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन। रूप सौंदर्य का वर्णन काव्यांश 3 में दिया हुआ है।
मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीज्यो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हेवरो घड़ो अंधेरा। इसमें तीसरे काव्यांश में मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट, शरीर पर पीताम्बर और गले में वैजंती की माला, ये शोभित है, शोभायमान है। और इस तरह के वस्त्र पहनकर, इस तरह के रूप सज्जा करके वो गायों को लेकर जाकर कहाँ चराते हैं? वृंदावन में मेरा मोहन मुरली वाला। और फिर मीरा कह रही हैं कि इसके बाद वो मन को मोहित करने वाले बांसुरी बजा रहे हैं और गायों को लेकर वृंदावन में चरा रहे हैं। और कह रही हैं वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का ऊंचा ऊंचा भव्य और महल है, और इस महल के बीचों बीच मीरा की इच्छा है कि वह सुंदर सुंदर फूलों से सजी हुई फुलवारी बनाऊं, और फिर लाल रंग की पहर कुसुम्बी साड़ी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं अपने सांवले कृष्ण के दर्शन करूंगी। और इतना ही नहीं, अपनी भक्ति की चरम सीमा पराकाष्ठा को पार करते हुए मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना के किनारे दर्शन देने के लिए भी अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए। तो मीरा कृष्ण का दर्शन करना चाहती है ऐसे समय में जिस समय सारा संसार सोया रहे और किसी तरह के दर्शन में बाधा पैदा न हो। इसीलिए वो कृष्ण को रात के समय, आधी रात को यमुना के किनारे बुलाती हैं कि दर्शन देने आना, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्णमय हो चुकी हैं। और इसीलिए वो रात में निवेदन करती हैं कि तुम मुझे दर्शन देने आना। तो इस तरह से मीरा के जो प्रश्न हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी जो हैं 1 नंबर के, 2 अंक के, ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको अगर पूरा तीनों पद्यांश अगर पता रहेगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। मीरा की रचनाओं में भक्ति भावना निहित है, यानी मीरा जो है श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। कृष्ण की भक्ति करते उन्होंने सारा जीवन बिता दिया। वह उनकी भक्ति में इतनी दीवानी हो गई हैं कि उन्हें लोक, लाज, कुल, वंश, सामाजिक मर्यादा आदि का भी ध्यान नहीं रहा। मीरा ने अपने आराध्य देव का गुणों का भरपूर बखान किया है। अगर मान लीजिए कि मीरा के रचनाओं में भक्ति भावना निहित है तो आपको ये लिखना होगा, उनकी भक्ति में समर्पण की भावना है, यानी मीरा ने अपने जीवन को पूरी तरह से कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। इसीलिए मीरा की भक्ति में समर्पण भावना को देखा जाता है। उनके काव्य में अनुभूति की गहराई है। वह श्री कृष्ण को अपना आराध्य भी मानती हैं तथा प्रियतम भी। प्रियतम यानी प्रेमी, और प्रेमी का मतलब होता है प्रेम करने वाले को ही प्रेमी कहते हैं। वह उनसे प्रिया की भांति भी मिलना चाहती है तथा एक सच्चे भक्त की भांति भी। वह उनकी सेवा में समर्पित हैं। वह उनके दर्शन की तीव्र अभिलाषा रखती हैं। उनके अनुसार प्रभु का दर्शन, स्मरण और भक्ति, ये तीनों ही भक्तों की सच्ची जागीर होती है।